you are creating more, so you are attacking a little bit more, but then in the last moment we don't score, and then the results says different things. And like I said, it's really hard, and we have to address that. We are suffering a lot of goals, that is clear. Creative chances, but not scoring. So it's we have to address that. 3 defeats in a row to freaking FC Bournemouth भाई. 3-0 हारे थे लास्ट ईयर होम पे, और भाई हमने कंसिस्टेंसी का सबूत देते हुए एक टॉप टीम होने का जो है ना वो सबूत दिया है इस मैच में भी. 3-0 से ही हारे हम ये मैच भी. एंड देयर आर लेवल्स टू दिस गेम, एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक. आई डोंट नो भाई के फाइनल थर्ड में जाते हुए कांपे क्यों टांग जाती हैं इन प्लेयर्स की. क्या नर्वसनेस है, क्या मसला क्या है आखिर. तो भाई इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे FC Bournemouth 3 मैनचेस्टर यूनाइटेड 0 फ्रॉम ऑल द टॉकिंग पॉइंट्स. नेगेटिव्स की मैं बात करना चाहूँगा इस वीडियो में. तो भाई वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, और अगर अच्छी लगे, अगर एनालिसिस पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल. चलते हैं स्ट्रेट मुद्दे पे भाई. यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड failed to score once again against this FC Bournemouth side, having an XG of 2.26. भाई 4 big chances create किए and we missed all 4 big chances. यहाँ पे Bruno Fernandes in that first half could have had a single half hat-trick भाई, hat-trick of goals यहाँ पे, but वो चूक गए. फाइनल थर्ड में काम पे टांग गई और आप वहाँ पे गोल नहीं स्कोर कर पाए. You had plenty of chances to score. आप ये नहीं कह सकते कि आप बुरा खेले. आई थॉट दैट फर्स्ट हाफ में वी डोमिनेटेड देम. और भाई उससे पहले यहाँ पे सेट पीसेस पे मैं आना चाहूँगा, मेरी समझ से बाहर है भाई. रिकॉर्ड कायम हो चुका है, 17 गोल्स हमने इस साल सेट पीसेस पे कंसीड किए, विच इज मोर देन एनी अदर सीजन. अनदर गोल भाई, वहाँ पे कोई मार्क ही नहीं कर रहा. जोशुआ जिग्जी इज मार्किंग दैट सेंटर बैक, और क्या मार्किंग चल रही है कि वो सेंटर बैक के पीछे खड़ के सिर्फ जंप कर रहे हैं इन द एयर. भाई बॉल किसने विन करनी है. सो आई थॉट भाई सेट पीसेस नीड टू बी एड्रेस्ड. और यहाँ पे रूबन एमरिम ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई आई एम द वन हु विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आई एम द वन हु हैज़ टू बी ब्लेम्ड, नॉट एनी वन, नॉट एनी सेट पीस कोच, नॉट एनी वन एल्स. आई टेक द ब्लेम ऑफ दिस डिफीट. यहाँ पे XG अगर आप देखें ओपन प्ले से तो 0.45 था यहाँ पे बॉर्नमथ का. We conceded 1 goal on that set piece, that corner kick, and then another set piece on a penalty kick. 2 goals तो आपने ऐसे ही concede कर लिए. And the third वो एक usual आपने खाना ही होता है, because your defense absolutely switches off at key moments. So that is where I think there are big decisions need to be made by Ruben Amorim यहाँ पे. And it's about time that Bruno Fernandes needs to step up for Manchester United. भाई कैप्टन रामबैड है आपके पास. यू शुड बी अ रोल मॉडल फॉर दिस प्लेयर्स. भाई आपके पास ऐसे चांसेस आ रहे हैं, यू शुड बी बरिंग दोज चांसेस. और कोई मुश्किल चांसेस नहीं थे इनसाइड द फाइनल थर्ड, वहाँ पे पेनल्टी एरिया में आपको यू शुड बी एटलीस्ट हिटिंग द टारगेट, हिट द फ्रीकिंग टारगेट यार. यू आर नॉट इवन मेकिंग द गोल कीपर वर्क. यू हैड 23 शॉट्स ऑन देयर गोल, और भाई उनकी 9 या 10 शॉट्स थी ऑन गोल पे, 5 ऑन टारगेट थी, और आपकी भी सेम थी ऑन टारगेट, एंड यू कुड नॉट स्कोर अ फ्रीकिंग सिंगल गोल. So I think यहाँ पे there are decisions to be made at least. If he is not playing well, Bruno Fernandes should be subbed off. Rather than taking off Ugarte, who was winning the ball, who was that central pivot point in that central midfield, जो कि ball lose नहीं कर रहा था, वहाँ पे आपने उसको आपने sub off करके आप जो है वो लेके आए Garnacho को. But I think he is the one who should have been subbed off, Bruno Fernandes. I thought Ugarte and Maino were totally good in the center of the park, but Bruno Fernandes was giving the balls away cheaply. I think ये भी उससे बात करने की ज़रूरत है यार. You don't have to make those no-look passes. You should at least keep the ball so that stability comes into that midfield. अगर आप बॉल लूज करेंगे तो आपको वैसे ही गोल पड़ेंगे जैसे आपको थर्ड गोल पड़ा, where the defense switched off and you lost the ball in a very critical place. टॉकिंग अबाउट स्टेटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे पोजेशन देखो, 60% पोजेशन रखी है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, 40% टू बॉर्नमथ. सो वी केप्ट मोस्ट ऑफ द बॉल. टोटल शॉट्स 23 ऑन गोल, और यहाँ पे 10 बाय बॉर्नमथ. और भाई ऑन टारगेट भी देखो, 7 ऑन टारगेट थी यूनाइटेड के एंड 5 फ्रॉम बॉर्नमथ.
बट यहाँ पे बिग चांसेस देखो भाई, 4 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं, चारों मिस किए हैं। एंड देन यू सी द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, भाई डिफेंड तो करना दूर की बात है, कॉर्नर आपसे कॉर्नर्स पे गोल भी नहीं होते। 13 कॉर्नर्स मिले इस मैच में एंड यू फेल्ड टू टेक एडवांटेज इवन वन ऑफ देम। एंड देन यू क्रिटिसाइज आर्सेनल फ्रॉम स्कोरिंग ऑन कॉर्नर्स। भाई यू शुड हैव एटलीस्ट अ प्लान बी। इफ योर प्लान ए इज नॉट वर्किंग, यू शुड हैव अ प्लान बी। लेकिन आप तो कॉर्नर्स पे भी इतने पुअर हैं कि आपकी सेट पीस वो भी नहीं सही होती, ना खाने का सही है ना करने का सही है। And then there is another interesting point in this match I would like to point out. यहाँ पे आप टचेस देखें भाई ऑपोजिशन बॉक्स में, बॉर्नमथ हैज freaking only 15 touches in Manchester United box and United had 45 touches in Bournemouth box और वहाँ पे United स्कोर नहीं कर पाई and Bournemouth scored 3 goals with only 15 touches in Manchester United box. इससे आप अंदाज़ा लगा लें how poor this team was in the final third. Absolutely shambolic, absolutely shambolic. That 3 Bruno Fernandes chances in the first half, then Garnacho one-on-one with the keeper, that Rasmus Højlund chance. So there were plenty of chances that could have got Manchester United in Amad Diallo का अगर बुरा दिन चल रहा हो तो ये टीम गोल ही नहीं कर पाती. So you are over reliant on Amad Diallo for most of the things, and that needs to be changed. Everyone needs to play their part, from Garnacho to Bruno Fernandes, everyone भाई. और यहाँ पे जोशुआ ज़िक्सी पे मैं आना चाहूँगा भाई. मतलब क्या चाहता है भाई ज़िंदगी से? एक वो गोल खलवा दिया वहाँ पे कॉर्नर पे और आगे भी कुछ नहीं हो रहा, ना कोई ड्यूल विन हो रही है ना कोई बॉल विन हो रही है. एब्सोल्युटली मतलब Højlund is miles ahead of Joshua Zirkzee as a player overall. So I think Højlund needs to start every Premier League match. आपने यूरोपा लीग, आपने कराबाओ कप, FA कप, जहां आपने स्टार्ट करवाना है आप ज़िक्सी से करवा लो, वहां पे कोई मैटर नहीं करता. प्रीमियर लीग इज वेयर यू नीड टू नॉट टू ड्रॉप पॉइंट्स, यू नीड दैट टॉप 6 टॉप 4 पोजीशन. तो यहाँ पे Højlund को हर मैच स्टार्ट करवाना जरूरी है. आई थिंक यू नीड टू मैनेज दोज मिनट्स. एनीवेज, तो भाई यही रिव्यू था, यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस करने थे आज के मैच के. आई थॉट दैट वी वर शैम्बॉलिक, वी जस्ट कुड नॉट टेक आवर चांसेस. और इतने XG और इतने शॉट्स और इसके बाद भी अगर आप होम पे स्कोर ना कर पाएँ तो भाई ये प्लेयर्स पे ही ब्लेम जाता है, या मैनेजर कुछ नहीं कर पा सकता. वो उसको फिर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में फिर वो बोल ही सकता है यार मैं लेता हूँ सारा ब्लेम, और क्या करे वो. सो आई थिंक एवरीवन नीड्स टू आस्क क्वेश्चंस टू देमसेल्व्स. और यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा भाई, दिस विंग बैक्स जो हैं हमारे, ये एमोरिम लेवल के नहीं हैं, ये फुटबॉल खेलने के काबिल ही नहीं. डालो इज द मोस्ट इनकन्सिस्टेंट डिफेंडर आई हैव एवर सीन. तो यहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट्स चाहिए, आपको एज अ प्रॉपर लेफ्ट विंग बैक चाहिए. और मलेशिया और मलेरिया को तो बाहर फेंक दो क्लब से. एंड द सेम गोज फॉर ल्यूक शॉ. वी कैन नॉट टॉलरेट दिस भाई. ये एक मैच खेल लो, एक फिर 10 महीने आप अस्पताल में. और मलेशिया क्या खेलता है यार, आज की क्या परफॉर्मेंस थी फर्स्ट हाफ की. He cannot even deliver one proper cross into the box, जिसे आपको कि गोल थ्रेटनिंग कोई क्रॉस दिए. So I think there are plenty of decisions needed to be taken. और कंसिस्टेंसी चाहिए भाई. अगर आपको इस लीग में अगर आपको कहीं एक आला मुकाम पे अगर आपने कहीं फिनिश करना है. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1989-90 सीजन दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द टेबल एट क्रिसमस. सो भाई दैट वॉज ऑल अबाउट बॉर्नमथ वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. अगर रिव्यू पसंद आया हो, टॉकिंग पॉइंट्स पसंद आए हो, आपके दिल की बात बोली हो, तो भाई वीडियो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस शैम्बॉलिक डिस्प्ले ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. मुझे इंतजार रहेगा भाई. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलाउंग में. कीप फॉलोइंग किक ऑफ कन्वर्सेशन. पीस आउट.